नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे चेहरे जो आगे आने वाली बिहार की राजनीति का रुख बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे आने वाली राजनीति में अपने आप को एक नेता के रूप में, एक जनता के मसीहा के रूप में लोगों के सामने रख सकें। सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे विक्रमादित्य जी से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका दीघा विधानसभा क्षेत्र में। आप अपने बारे में बताइए सर, क्या क्या ऐसा था जिस वजह से आप राजनीति की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए? राजनीति की तरफ देखिए, आकर्षित होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, काम तो वो कुछ करते हैं नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के टिकट से यहाँ जो चुनाव लड़ जाए, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। जो भी रहेगा, जो भी चुनाव लड़ जाता है भाजपा का टिकट खरीद के, वो यहाँ का चुनाव जीत जाता है, चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो जो हो। बस यही कहना था। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर राजनीति में उतरते हैं तो ऐसा क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं जो अभी के विधायक नहीं ला सकते? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हर तरफ मोदी की लहर है, हर लोग मोदी को चाह रहे हैं और उन्हीं के नाम पर ही बहुत सारी टिकटों पे लोग विजय भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किस विचारधारा से इस बार प्रभावित हैं कि आप आगे जा करके इन सब चीज़ों को बदल सकें? देखिए, जहाँ तक बात है मुद्दे की, आप जो कह रही हैं कि क्या विकास करेंगे अगर ऐसा सीन है, तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जो क्षेत्र है उसमें जब भी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की यहाँ बहुत समस्याएं हैं। आप राजीव नगर चले जाइए, इंद्रपुरी चले जाइए, फिर शिवपुरी चले जाइए, जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे तो वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ हर साल रहती है। और बात ये भी है कि जो यहाँ के आदरणीय विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, उनका कोई अपना जनाधार यहाँ है नहीं। और आप यहाँ बाहर निकल जाइए, किसी भी जनते से आप अपने व्यक्तिगत आप रूप से यहाँ का दौरा कीजिए, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो कह देगा कि हम उनको जानते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम संजीव चौरसिया का नाम तक नहीं सुने। 30% लोग होंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, वो कहेंगे कि हाँ भाई हम जानते हैं संजीव चौरसिया को। ऐसे कोई नहीं जानता है। और बात है आपका अगर ये कि मोदी लहर का और किससे आप प्रभावित हैं, तो देखिए मेरा मानना ऐसा है कि मोदी क्योंकि वो गोदी मीडिया है, मोदी वो है नहीं। और आज आप जो भी देख लीजिएगा, जो भी न्यूज़ चैनल खोल के देखिएगा, वहाँ मोदी 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 होते रहता है, उसके अलावा कोई बात हो नहीं रहा है। एक बार मेरा व्यक्तिगत सोच है, आप इसको दूसरे तरह से नहीं लीजिएगा। मेरा ये मानना है कि एक बार आरजेडी को भी मौका मिलना चाहिए यहाँ, क्योंकि 15 सालों से, पिछले 15-20 सालों से, 18 सालों से नीतीश कुमार जी का यहाँ राज चल रहा है। और क्या क्या उन्होंने बंद कराया नहीं कराया, मेरे व्यक्तिगत रूप से हमको उनका शासन उतना नहीं पसंद आता है। और बस इतना ही कहना था। भाजपा अगर पूर्ण रूप से यहाँ आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी गठबंधन के साथ रहती है सही नहीं रहती। तो गठबंधन भी भाजपा का ऐसा होता है, नीतीश कुमार को पलटू नाम का नाम दे दिया गया है। तो कभी कुछ वक्त पहले वो तेजस्वी जी के साथ थे, आप बोल रहे हैं आरजेडी को आना चाहिए शासन में। तो तेजस्वी जी ने ऐसा क्या काम किया है या आरजेडी का ऐसा क्या काम है जो आपको इतना ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, 17 साल बनाम 17 महीने, 17 सालों में जितनी नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दी है, नीतीश कुमार का पूरा शासनकाल आप खोल के देख लीजिए, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। घर में बैठ के गांजा पीते हैं खुद, दारू बंद करवा के अपने आप को दारू बंद का वो बोलते हैं, मास्टर साहब समझते हैं खुद को कि हाँ भाई दारू बंद करा दिए, दारू बंद करा दिए। उससे सबसे ज़्यादा घाटा हमारे स्टेट को हो रहा है, खुद के स्टेट को। आधा से ज़्यादा टैक्स जो है स्टेट को दारू से आता था, वही बंद करा रखा है इन्होंने। काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। बस यही था। आरजेडी ने अभी जो भी काम किया है, इस बार जब उनका आया था सरकार, तो जो काम किया उन्होंने बढ़िया काम किया है, तो काम का तारीफ बिल्कुल करना चाहिए। बस यही कहना था। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी यादव के काम है उससे आप प्रभावित हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? मतलब अभी तक हम लोगों ने लालू राज देखा, नीतीश राज देखा, अभी एनडीए की सरकार चल रही है। हो सकता है आगे के मुख्यमंत्री अगर बने तो वो भाजपा से बने, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अगर राजनीति में उतरते हैं तो जनता के लिए ऐसा क्या काम करेंगे जो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया हो? देखिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है
ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे भाई बैठे हैं वो सब जाति से आते हैं, ओबीसी हैं, जनरल है, सारे हैं। लेकिन देश को आज़ाद हुए हुए बहुत टाइम हो गया और आरक्षण बहुत टाइम से मिला हुआ है, तो ऐसे तो है ये बहुत बड़ा मुद्दा। लेकिन हाँ, हम जितने भी हमारा जो क्षेत्र है वो क्योंकि कायस्थ बहुल क्षेत्र है, और हम अपने क्षेत्र में क्या, हम पूरे प्रदेश एवं पूरे देश में चाहते हैं कि अब क्षेत्र को समाप्त हो जाना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे जातिगत रूप पे देखेंगे कि किसी को आरक्षण मिले, तो उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, तो हम आरक्षण के खिलाफ हैं। लेकिन आरक्षण हटा पाना सबके बस की बात नहीं होती, जी, और ये हो बहुत सकता है बड़ी बात जनता है। इसका बहुत बड़ा विरोध करेगी, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आरक्षित है और उससे लाभ उठा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि आप अगर आरक्षण हटाएंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, ये बोलेंगे अगर तो बात थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो कायस्थ बहुल क्षेत्र है, हमने पहले भी बताया। और कायस्थ लाला आप जानती होंगी, तो ये भी जनरल कास्ट से ही आते हैं। और ये अगर हम कहें कि हमको जनरल कास्ट का वोट लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात इतना ही है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले जो भी छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, अच्छे भी पढ़ते हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। जो अच्छा कर रहा है वो उस कुर्सी पे नहीं बैठा है जिसे बैठना चाहिए, और जिसे नहीं होना चाहिए वहाँ वो बैठा हुआ है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जी, ये जो बिल्कुल। इनइक्वालिटी है, तो आपको क्या लगता है कि आगे जा कर के आप इसे अकेले इस मोर्चे को संभालेंगे, या कोई पार्टी आप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसको ले कर के आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई हमको ऐसा करना है? अभी देखिए, हमने किसी पार्टी संगठन के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, जब सोचेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे। जी। तो इससे पहले आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल थे? अब तक तो नहीं, लेकिन हाँ, आगे का विचार हमारा है, बिल्कुल रहेंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो बिहार की जनता हो या आपके अपने क्षेत्र की जनता आपको देखेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या उद्देश्य है आपका इसमें आने का? तो बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा है आपने, लेकिन अगर कहने की बात है तो यही है कि विकास है हमारे क्षेत्र में। विकास नहीं है, देखिए, अगर सीधे तौर पे हम आपको बात बताएं तो आप, चलिए ठीक है, ये तो पाटलिपुत्रा वैसे नगर निगम के इसमें आ जाता है कंट्रोल में, मेरे हिसाब से, शायद, हम श्योर नहीं है इस बात पे। लेकिन आप राजीव नगर चले जाओ, इंद्रपुरी चले जाओ, शिवपुरी चले जाओ, जो भी जगह जहाँ थोड़े गरीब तबके के लोग रहते हैं, वहाँ आप चले जाओगे, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे रोड टूटे फूटे पड़े हैं, चौड़ीकरण नहीं है रोड का, गाड़ी जाता है रोड पे जाम लग जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो मुद्दा यही रहेगा, विकास का मुद्दा। तो आप सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए देख रहे हैं या पूरे प्रदेश को लेकर के आपका कोई विजन देखिए, है? ये तो मौके पे डिपेंड करता है। अगर प्रदेश का मौका मिला प्रदेश को संभालने का, तो बिल्कुल हम प्रदेश को संभालेंगे। लेकिन क्षेत्र ने हमें मौका दिया तो क्षेत्र को संभालेंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ है विक्रमादित्य जी, जो ये बात कह रहे हैं कि विकास का जो एक चेहरा होना चाहिए वो जनता की भलाई होनी चाहिए, और ये भलाई ये राजनीति में उतर कर करना चाहते हैं। जहां एक और युवा जो हैं बिहार के हों या पूरे भारतवर्ष के, राजनीति से दूर भागना चाहते हैं, वहीं एक युवा हमारे बीच उतरे हैं जो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में आना कबूल किया है और अपनी जनता के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन्हें आगे बढ़ाइए, हम भी चाहेंगे कि ये आगे बढ़ें और एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।